Hey friends, this is Neil from Entry Finance और आज हम लोग डिस्कस करेंगे about the market, the key levels for next week and we'll also see कि पहले का जो analysis हम लोगों ने किया था उसका result क्या आया और what are like broad levels we can identify, तो वो एक बार देख लेंगे. So let's start. तो हमने जो पुराना एनालिसिस किया था उसके बेसिस पे हमने देखा कि लाइक दिस वाज द लेवल कि जहाँ पे ऑन 9th अगस्त अगर आप लोग मेरा पुराना एनालिसिस देखते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि मैं हमेशा बोल रहा था कि एक मुझे बुलिश कैंडल चाहिए टू कंफर्म के ट्रेंड बेयरिश रह के नहीं है. बिकॉज जब तक एक पूरा बायर पूरा जोर लगा के मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश ना करे और सेलर उस लेवल को रिजेक्ट करे तब तक हम लोग कह नहीं पाएंगे कि मार्केट एक्चुअली में नीचे जा रहा है कि नहीं. सो दिस इज़ इन द सेम लेवल कि जब हमने 27 जुलाई का वो फॉल देखा था. सो दैट माइट बी इनिशियली कुड बी टेकन लाइक इट इज़ जस्ट प्रॉफिट बुकिंग सेशन, पर मार्केट वहाँ से फिर उस लेवल तो क्रॉस कर ही नहीं पाया और यहाँ पे आके एक 9th अगस्त का एक हमें बुलिश कैंडल दिया. एंड अभी हम लोग देखेंगे कि इस कैंडल का क्या रिएक्शन हो सकता है. बट बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग आई जस्ट वांटेड टू गिव अ डिस्क्लेमर दैट दिस इज entirely on my understanding of the market, and I am not claiming anything. This is purely for educational and study purpose, not for an offer to buy or sell anything. I mean, not even I am offering to buy or sell anything. So this is to kind of you to analyze. तो ये disclaimer है इसका. And Entry Finance या मैं आपकी कोई भी profit या loss के लिए we won't be responsible. So with that disclaimer, we start this presentation. तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि काफ़ी यहाँ पे एक मूवमेंट आया जिसकी वजह से हमें यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना और 9th अगस्त को बना और 11th अगस्त को उसको रिजेक्ट करा गया. पर रिजेक्ट जब करा गया और उसके नीचे गया तो प्राइस जाके उसके नीचे थोड़ा सा नीचे जाके रुका है. सो अगर हमारा जो बुलिश लेवल है दैट इज़ समथिंग समवेयर अराउंड 19,512 में है और 19,504 पे रुका है, जो कि ब्रॉड लेवल 19,500 का सभी लोग कह रहे हैं. एंड एवरीवेयर द मार्केट बज इज लाइक 19,500 के नीचे जाएगा तो फिर मतलब इट विल बी अ बेयरिश relatively tentatively further more correction is expected और उसके बाद फिर वो 19,000 से 19,100 या 19,350 का लेवल को भी टच करेगा. बिकॉज यहाँ पे एक हमारा एक गैप अप हुआ है जो कि अभी तक फील नहीं हुआ है. सो प्राइस नॉर्मली कम्स बैक टू फिल अप द गैप अप और गैप डाउन लेवल. सो फ्रॉम हियर लाइक हमारा नीचे का लेवल तो मोटा मोटा डिस्कस्ड है ही. अभी ऊपर में या इसके बाद क्या हो सकता है वो हम लोग थोड़ा अभी नीचे जाएंगे, अपना लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे हम लोग. अभी जो लेवल पे है दैट इज़ ऑन द डेली टाइम फ्रेम. अभी लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट के वहाँ से क्या हमें रिजल्ट मिल सकता है. सो अभी डेली से लेट अस गो टू 4 आवर्ली लेवल. तो 4 आवर्ली लेवल पे ये मतलब जो प्राइस का हमें नीचे का मूवमेंट ये दिख रहा है तो एक्चुअली 4 आवर्ली लेवल पे ही आया है. इनफैक्ट इट इवन केम टू 19,388 लेवल तक बिफोर गोइंग आउट. So there is like only hardly something is left to meet 19,350 and फिर 19,100. तो for now अगर फिर प्राइस
गैप अप होके एक बार प्राइस को मतलब लेवल को टेस्ट करके नीचे नहीं आता है, सो वी कैन थिंक कि दिस इज अ लेवल दैट इट विल रिस्पेक्ट। तो फिलहाल हम लोग इस लेवल को हटा रहे हैं, और बिकॉज अभी प्राइस काफ़ी इस लेवल क्रॉस करके 4 घंटे के टाइम फ्रेम में नीचे आ गया, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में नीचे क्लोज हुआ। So there is an expectation that it will go further down and kind of test the price. तो for now हम लोग इस लेवल को यहाँ पे लेके आ रहे कि इमीडिएट जो अपना सप्लाई लेवल है उसको यहाँ पे ला रहे हैं और बाकी सारे लेवल को हम लोग हटा रहे हैं। So this is a multi time frame analysis we are doing. Then we will go to this place. इसके नीचे के लेवल पे जाएंगे और ट्राई टू फाइंड आउट कि कहाँ पे आके वो हमें एक ब्रेक डाउन वगैरह दे सकता है। सो यहाँ पे हमें कोई नीचे का लेवल नहीं मिल रहा है। 2 आवर्स लेवल पे देखते हैं कि जहाँ पे टेस्ट कर सकता है प्राइस, कि यहाँ पे भी हमें कोई नीचे का लेवल नहीं मिल रहा है। नहीं, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, 1 आवर लेवल पे नहीं। एक्चुअली 30 मिनट्स एंड ऑल में मतलब ऐसा कुछ में लेवल मिलने का चांसेस बहुत कम है, और उसको प्राइस कितना रिस्पेक्ट करेगा वो भी एक बड़ा सवाल रहता है। सो एज ऑफ नाउ वी आर कंसिडरिंग कि दिस इज अ काइंड ऑफ ए इम्पोर्टेंट लेवल, एंड उसके ऊपर जो है उसके ऊपर तो बाकी सारे लेवल्स तो है ही। सो दैट उसके ऊपर है ही, दैट इज लाइक नो क्वेश्चन अबाउट इट। सो फिलहाल के लिए I just kind of close my calculation things which I normally use to understand कि क्या ये हो रहा है। So I just request कि आप लोग अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है by any chance, तो अभी सवाल ये है कि जैसे मान लीजिए ये तो ठीक है, ये वीकली लेवल, स्विंग लेवल्स, ये सब हो गया, बट अगर मंडे मार्केट में क्या करना है, या मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस डे जब मार्केट ओपन होगा, सो इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन व्हाट ऑल थिंग्स वी कैन थिंक ऑफ एंड व्हाट ऑल थिंग्स वी कैन डू। सो वो एक बार देख लेते हैं। इसमें एक अपना जो 15 मिनट्स का है, तो अगर प्राइस मतलब जो ब्रॉड लेवल्स है कि इंट्राडे में भी अगर कैलकुलेट करें, इंट्राडे का तो रेगुलरली इन एंट्री फाइनेंस कोर्सेज वी कीप ऑन पोस्टिंग इन आवर ग्रुप। इफ समवन इज इंटरेस्टेड टू सी दैट दे कैन जॉइन अस, कि जहाँ पे हम लोग इंट्राडे लेवल पे रेगुलरली हर दिन एवरीडे मॉर्निंग हम लोग इसका लेवल्स देते हैं। बट दिस इज़ अ लेवल कि जैसे मान लीजिए अगर प्राइस 3 चीज़ें हो सकती है, कि एक तो प्राइस गैप अप हुआ, एक गैप डाउन हुआ, और गैप अप होके और जगह पे ओपन हुआ, 3 ही चीज़ हो सकता है। तो अगर गैप अप होता है, सो लाइक इवन इन इंट्राडे लेवल देर इज़ नो लेवल इज विथ फॉर्म, एंड दैट केस हम लोग गैप अप में हम लोग यहाँ पे हिट करेगा प्राइस, जब तक यहाँ पे नहीं पहुँच के इस लेवल को एक बार टेस्ट करेगा, तो हम लोग वेट करेंगे एक बार यहाँ पे टेस्ट करे। बीच में हम लोग अनलेस एक लेवल इंट्राडे लेवल पे शॉर्ट टाइम फ्रेम पे क्रॉस करके ऊपर जाए या क्रॉस करके नीचे जाए, कोई लेवल को रिटेस्ट करके, तो हम लोग वेट करेंगे कि 19,648 पे आए, फिर टेस्ट करे, फिर नीचे जाए। या तो अगर जगह पे ओपन होता है और फिर नीचे जाता है, तो विल वेट अनलेस एक 15 मिनट का, आधे घंटे का पे कोई लेवल अगर नहीं बनाता है मार्केट, तो इन दैट केस विल वेट कि 19,358 में जाकर एक हिट करके फिर ऊपर की तरफ जाए और हम नीचे की तरफ जाए, वॉट एवर वे इट वांट्स टू बिहेव। अगर प्राइस गैप अप होता है तो मतलब फिर एक लेवल हमें मिल ही जाएगा कि गैप अप का जो लेवल है दैट इज इटसेल्फ ए लेवल कि जहाँ पे प्राइस आके टेस्ट करता है। तो विल वेट कि यहाँ पे आके फिर अगर इसके ऊपर जाए तो विल सी कि इफ़ इट वांट टू काइंड ऑफ गो फर्दर लेवल अप और फर्दर लेवल डाउन, और अगर गैप डाउन होता है देन विल वेट कि यहाँ पे बाउंस करके ऊपर जाए, तो देन विल टेक अवर ट्रेड।
और एल्स इसके नीचे जाए, देन विल टेक अवर ट्रेड. सो विल ऑलवेज वेट फॉर द लेवल, विल वेट फॉर द राइट बेयरिश एंड बुलिश कैंडल. If you are a option trader, then possibly you would like to implement the option strategies. So there are very nice strategies which we teach in our session. Option में we teach you all the butterfly strategies. We'll teach you a normal triangle and straddle. उससे आपको समझ में भी आएगा कि कौन सा प्रॉफिटेबल है, कौन सा आप ले सकते हैं, कैसे आप हेज कर सकते हैं, कैसे आप अपना मार्जिन मैनेज कर सकते हैं. सो एवरीथिंग. We also do naked option call and buying strategy. So we teach everything. तो spread सिखाते हैं. तो whatever you want to kind of know all about options, you can. और उसमें हम लोग price action भी use करते हैं. हम लोग implied volatility, gamma, theta, सारे calculations कैसे वो देखना है, everything we teach. So this is about Nifty. मैं एक बार इसको अपना स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, सो दैट यू कैन मार्क द लेवल्स. अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं. सो नाउ वी मूव टू आवर बैंक निफ्टी, everybody's favorite, Bank Nifty. So in fact Bank Nifty is everybody's favorite because वो थोड़ा अपना जल्दी ऊपर जाता है, जल्दी नीचे आता है. बट इन निफ्टी में भी अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो निफ्टी में भी आप अच्छा खासा कमा सकते हैं. सो दीज वर आवर लेवल फॉर लास्ट वीक. नाउ विल गो टू डेली लेवल, विल रिमूव ऑल द लेवल्स फॉर नाउ एंड देन विल सी. सो लास्ट वीक का जो भी लेवल्स हमने डिस्कस किया था, मोटा मोटा एवरीथिंग इज गॉट रेस्पेक्टेड. और फिर ये नीचे आ गया. तो अभी हम लोग इसको हटा देंगे सारे और हम लोग टेस्ट करेंगे कि अभी के लिए फ़िलहाल के लिए हमारा कौन कौन सा लेवल है. तो डेली में निफ्टी नीदर कोई बेरिश कैंडल मुझे दिख रहा है, नॉर कोई बैंक निफ्टी में, नॉर कोई मुझे ये कैंडल दिख रहा है कि जहाँ पे हम लोग बुलिश बेरिश कुछ भी नहीं दिख रहा है. 4 आवरली में जाते हैं. 4 आवरली में भी ओके. अच्छा, आई हैव नॉट काइंड ऑफ स्मॉल नहीं किया, ठीक है वैसे. सो इट इज़ डेली में, या डेली में वी गॉट अ लेवल. ये देखिए यहाँ पे एक अपना बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ था जिसको नीचे काट के फिर चला गया. सो फॉर नाउ आवर व्यू विल बी स्लाइटली बेरिश ऑन इट. सो यहाँ पे फिलहाल हमें जो मिल रहा है, जो रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा है वो यहाँ पे है 45,500 पे. 3 आवर्स में देख लेते हैं. तो 3 आवर्स में इसलिए कि यहाँ पे देर इज़ अ लेवल जिसको डिनाई करके फिर प्राइस ऊपर गया था. इट मेड टेस्ट देयर, बट हमें ऐसा लगता है कि प्राइस तो ये लेवल से भी ऊपर गया था 43,916. देन व्हाई नॉट शुड वी कंसिडर दैट. तो फिलहाल यही जो लेवल है जहाँ पे सबसे नीचे वाला प्राइस है, बिकॉज इंस्टीट्यूशन हमेशा सस्ता खरीदना पसंद करते हैं. तो वो देखना पड़ेगा कि वो कहाँ तक आते हैं. Then 3 आवर्स के बाद we'll go to 2 hourly level and we'll see कि क्या हो रहा है. तो we got another 2 hourly level पे we got another level for sellers. Then we got to 1 hourly level. 1 hourly level सारे उसके ऊपर ही हैं. And then we got 45 minutes का level. And then we got 30 minutes for the other one. Okay. So major level जो है 30 minutes का, मतलब this is the level what we can think of as of now, जहाँ पे हमें अच्छा एक वीकली अच्छा मूव मिलने का चांसेस है. So 15 and 5, we go 5. Right.
सो दिस इज लाइक हम लोग बैक टू वही सिस्टम, सेम सिस्टम जो हमने अभी डिस्कस किया कि प्राइस को पहले एक लेवल पे आने या उसको क्रॉस करने देंगे, या तो विल बाय ऑन रिट्रेसमेंट और विल बाय ऑन ब्रेकआउट, बट क्या करेंगे इट विल एंटायरली डिपेंड ऑन हाउ द प्राइस इज बिहेविंग, और उसके बेसिस पे हम लोग अपना डिसीजन लेंगे, राइट। सो दीज आर द लाइक लेवल्स। हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कस किया। एक बार आप ये लेवल अगर कोई एजुकेशन पर्पस के लिए मार्क करना चाहते हैं तो प्लीज़ मार्क कर लीजिए। दीज आर द लेवल्स विच वी फाउंड as useful if anybody wants to take a screenshot of it, right? So आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे एक दो स्टॉक्स देखेंगे कि अगर किसी स्टॉक पे न्यूज़ है तो स्टॉक कैसे देख सकते हैं। हम लोग चले जाएंगे निफ्टी में, निफ्टी में एंड देन फिर मतलब दिस इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई नॉर्मली फाइंड। आप न्यूज़ में चले जाइए, यहाँ पे न्यूज़ में जाके आप देखिए कि कोई स्टॉक का कहीं पे कुछ हुआ है कि नहीं, कोई स्टॉक का कुछ इज देयर एनी स्टॉक इज लाइक इज अ मार्केट मूवर और नॉट, वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ दिख रहा है। सो नेक्स्ट बेस्ट वे इज टू गो टू investing.com। investing.com में जाके देखते हैं। investing.com में जाके ये मैंने पहले भी बोला था कि आप investing.com में जाके आप देख कि कभी भी कोई स्टॉक ये, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, investing.com में आके हम लोग इंडिया का साइट में आ जाएंगे और देखेंगे कि विच इज़ लाइक गिव अस इंडिया मार्केट फोकस हमें कोई न्यूज़ देता है कि नहीं, और देखेंगे कोई स्टॉक कोई जिसमें कुछ चहल पहल है, कुछ भी कुछ न्यूज़ है। ऐसा नहीं कि न्यूज़ है वो हम लोग उसको खरीद लेंगे या बेच देंगे, हम लोग जब लेवल पे आएगा तो ही करेंगे। इट्स लाइक अ फास्टेस्ट वे ऑफ व्हाट आई फाइंड। Okay, now this is like we can see कि NTPC turns one of the worst Sensex performer. So NTPC का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। So just imagine अगर NTPC का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो मतलब उसमें लोग सेल कर रहे हैं। तो अगर NTPC सेल कर रहे हैं, इट्स एनीवे इट्स काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन के शायद वो आई एम नॉट वेरी श्योर आई टू चेक, बट नवरत्न कंपनी के पोर्टफोलियो में भी शायद था या है। आई डोंट मच फॉलो इट religiously, but तो मतलब NTPC is a company which is possibly has got kind of a government stake है उसमें। अभी शायद कोई रीज़न से वो अच्छा नहीं कर रहा है, क्या रीज़न है वो हम लोग बाद में देख सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई न्यूज़ है पर NTPC का as such कुछ न्यूज़ यहाँ पे समवेयर आई थिंक इसका Q2 का रिजल्ट खराब होगा या कोई रीज़न से। सो व्हेन यू आर डूइंग अ टेक्निकल एनालिसिस यू हार्डली केयर अबाउट के व्हाई इट्स नॉट परफॉर्मिंग, रादर देन दैट यू जस्ट ट्राई टू फाइंड द लेवल। तो हम लोग NTPC पे चले जाते हैं और देखते हैं कि इसमें करेक्शन कितना। सो देयर इज़ अ गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टिंग। सी आई मीन जस्ट इमेजिन, जस्ट लुक एट दिस चार्ट NTPC में। तो अभी क्या है, इसमें जस्ट लाइक मार्केट गिर रहा है और इसकी वजह से करेक्शन हो रहा है। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। सो अपॉर्चुनिटी टू सेल चीप, बाय चीप एंड सेल लेस। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमें कोई एक अच्छा लेवल मिलता है कि नहीं, जहाँ पे एक्चुअली जाके हम लोग इसको NTPC को बाय कर सकते हैं। तो देखा आपने कैसे, मतलब हम लोग 1-2 मिनट में हम लोग स्टॉक, मतलब हमें किसी का रिकमेंडेशन नहीं लेना है, हमें किसी का मतलब एडवाइस नहीं लेना है, हम लोग बहुत इजी एंड फास्ट जल्दी तरीके से हम लोग ढूंढ सकते हैं कि कैसे मतलब स्टॉक का पोर्टफोलियो हम लोग बना सकते हैं। और फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे मतलब विच इज़ द बेस्ट लेवल टू बाय। तो हमें और किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना ही नहीं पड़ेगा इनफैक्ट कि किसी का एडवाइस लेना या कौन सा स्टॉक अच्छा है बुरा है सुनना ही नहीं पड़ेगा। हमें खाली जो मार्केट जो कर रहा है हमें
अपना अपॉर्चुनिटी, अपना लेवल, अपना सिचुएशन देख के या तो मार्केट के साथ करना है या तो मार्केट के अगेंस्ट करना है। तो अभी एनटीपीसी यहाँ से गिर रहा है। व्हाट इज़ द लेवल? सब लोग डेली हमें एनटीपीसी का एक लेवल मिल रहा है। यहाँ पे काफ़ी बुलिश एक मूवमेंट हुआ है एनटीपीसी का। एक्चुअली उससे भी नीचे यहाँ पे एक और बुलिश मूवमेंट हुआ है। ये दोनों लेवल पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एनटीपीसी यहाँ पे जो अपना नॉर्मल प्राइस एक्शन के हिसाब से भी है, यहाँ से उसने अपना एक बेरिश लेवल को क्रॉस करके ऊपर गया। सो दिस कुड बी अ वेरी गुड लेवल टू बाय ऑन एनटीपीसी। आई एम एज ऑफ नो थिंकिंग के यू आर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर, बिकॉज अगर नॉर्मल स्टॉक में करते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो बनाने के हिसाब से ही करते हैं। ट्रेडिंग भी बिल्कुल कर सकते हैं, बट हम लोग स्विंग में ज़्यादा ध्यान देंगे स्टॉक में अगर करते हैं, बिकॉज ट्रेडिंग में हम लोग ऐसा अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि जो फास्ट है, जो हमें फास्ट रिजल्ट देता है। तो पॉसिबली निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये हमें बहुत जल्दी हमें रिजल्ट देता है। आई पर्सनली फॉलो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी while I do my trading, and whenever I do my investments, I invest on stock. So this is my personal strategy. This is my personal funda which I normally follow. So इसके बाद ये एक लेवल हमें मिल रहा है। इट्स अ वेरी गुड लेवल फॉर एनटीपीसी, जहाँ पे आके प्राइस फिर से रिटेस्ट कर सकता है। और अगर कोई सेलिंग लेवल ढूंढ रहे हैं, सो दीज आर लाइक द लेवल्स के जहाँ पे सेलिंग लेवल पे एनटीपीसी अपना लेवल टेस्ट कर रहा है। सो दीज आर लाइक लेवल्स ऑफ एनटीपीसी। देन हमें 3 आवर में चलते हैं। सो दिस इज लाइक द लोएस्ट लेवल विच वी आर गेटिंग एनटीपीसी में। हमें यहाँ पे एक लेवल मिल रहा है, बट ये फिर से ऊपर का लेवल है। हम लोग जो नीचे का लेवल हम लोग बाई के टाइम में हम लोग देखेंगे। ये ऑलरेडी अपना एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैपिटल को डिनाई करके एनटीपीसी नीचे आ गया। सो दीज आर द स्टफ वी नॉर्मली टीच इन आवर एंट्री फाइनेंस एकेडमी हिंदी कोर्स के, जहाँ पे आपको बहुत क्विक, बहुत फास्ट आप ऐसा कुछ कर सके। तो जैसे मान लीजिए हज़ारों ऑप्शंस के मतलब स्ट्रैटेजीज है, तो हम लोग आपको उसमें सिखाएंगे विच आर मोस्टली यूज्ड एंड यूज्ड बाय द प्रोफेशनल ट्रेडर, और क्यों वो आप यूज़ करेंगे, कौन सा सिचुएशन में यूज़ करेंगे, वो भी सिखाते हैं। सो दिस इज़ आवर 1 आवर सेशन, 1 आवर टाइम फ्रेम। तो वहाँ पे जाते हैं। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में वी हैव, सो अगर एनटीपीसी में अगर किसी को, अगर मान लीजिए इट्स वेरी नियर टू 1 आवर टाइम फ्रेम, किसी को अगर एनटीपीसी में थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब मान लीजिए कुछ 3 महीना 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है, तो ये दोनों लेवल, ये तीनों लेवल पे बाय में वो इवेलुएट कर सकते हैं कि दीज आर लाइक, इसके ऊपर अगर वो आता है तो वहाँ पे आप शॉर्ट लेवल देख सकते हैं। तो नॉर्मली अगर आप थोड़ा सा पोजीशन में ट्रेड करते हैं तो एनटीपीसी में आप, सो दिस इज लाइक अनदर लेवल, रिफाइन करते हैं ये लेवल को। दिस इज द लेवल जहाँ पे ये देखिए हमारा जो मूविंग एवरेज का बैंड है वो भी समवेयर इट्स कमिंग टू नियर दिस प्लेस। सो these are like NTPC levels which you can consider. So we'll in stock market 360 we teach so many interesting stuff over here. But anyways अभी फिलहाल यहाँ का डिस्कस करते हैं। तो ये दोनों चीज़ मैं ऑफ कर देता हूँ, एंड यहाँ पे आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि अगर किसी को बाई एंड सेल में एनटीपीसी में इवैल्यूएट करना है तो। So this is NTPC for you for today, right? तो हम लोग एक बार investing.com पे जाके देखते हैं और कुछ व्यूज है कि नहीं। This small cap नहीं है, मतलब ऐसा नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे एकदम बड़ा न्यूज़ है कि वो अच्छा कर रहा है, खराब कर रहा है, जहाँ हम लोग सेंटिमेंट को पकड़ सके, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो फिलहाल हमने बैंक निफ्टी डिस्कस किया, हमने निफ्टी डिस्कस किया, हमने एनटीपीसी स्टॉक डिस्कस किया। स्टे ट्यून्ड विद अस। हम लोग हफ्ते में मंडे एंड वेडनेसडे एंड फ्राइडे, लाइक फ्राइडे का जो सैटरडे वाला, फ्राइडे सैटरडे वीकेंड का, ये हम लोग ये मार्केट एनालिसिस करते हैं। एंड मंडे एंड वेडनेसडे वी ट्राई टू गिव more intraday levels. So stay tuned with us, and thank you so much for giving me this opportunity to present this in front of you, and I wish you all a very happy trading.